हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर इंटरव्यू सीरीज़। यहाँ हम कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के इजी और कॉन्फिडेंट आंसर सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इंटरव्यू सीरीज़ का, क्योंकि इंटरव्यू में ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, यानी पूरा इंटरव्यू लेने के बाद वो हमसे लास्ट में पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, और अगर आप कह देते हैं नो, तो वहाँ पर आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है। इसकी जगह आप कौन सा बेस्ट और इम्प्रेसिव आंसर दे सकते हैं जिसका इम्प्रेसिव इम्पैक्ट जो है वो इंटरव्यू पे पड़े और आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। तो आखिर क्यों इंटरव्यूअर हमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई इंटरव्यूअर आस्क दिस? टू सी योर इंटरेस्ट इन द रोल एंड कंपनी। वो आपके इंटरेस्ट को देखना चाहते हैं उस रोल और कंपनी को लेकर। टू चेक योर क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस, वो चेक करना चाहते हैं कि आप उस कंपनी को लेकर कितने अवेयर हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू, वो ये भी समझना चाहते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोल एंड कंपनी, वो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। टू एसेस योर कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल, वो आपके कॉन्फिडेंस को और कम्युनिकेशन स्किल्स को एसेस भी करना चाहते हैं। इसलिए इंटरव्यू हमसे पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो इसका बेस्ट आंसर, स्मार्ट एंड इम्प्रेसिव आंसर हम कैसे दे सकते हैं, इस पूरी वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। टिप क्या रहेगी? शो क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस। क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस को शो करना है। इजी कन्वर्सेशन क्या रहेगा? इंटरव्यूअर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, क्या आपके पास कोई क्वेश्चन है हमारे लिए? तो कैंडिडेट को कहना है कि येस, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले आपको थैंक यू कहना है इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। फिर नेक्स्ट है, आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द रोल एंड हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द टीम। आप अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो इंटरव्यूअर को सच में लगेगा कि हाँ, आप उस कंपनी के लिए, फिर उस रोल के लिए परफेक्ट हैं। इंटरव्यूअर को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आप सिर्फ सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी के बारे में सच में अवेयर हैं या फिर इंटरेस्टेड है कंपनी के बारे में जानने के लिए और अपना कंट्रीब्यूशन कंपनी के ग्रोथ में देने के लिए। जब आपने कहा कि आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द रोल एंड हाउ आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द टीम, मैं जानना चाहती हूँ उस कंपनी के बारे में और ज़्यादा, और मैं कैसे अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हूँ टीम में। इंटरव्यूअर, ग्रेट, प्लीज़ गो अहेड। गो अहेड मतलब आगे बढ़ना। कैंडिडेट, हेयर आर सम ऑफ माई क्वेश्चंस, कि कुछ क्वेश्चंस है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं कि उस जॉब, मान लो आप जिस जॉब के लिए गए इंटरव्यू देने, उसमें क्या क्या रोल रहेगा, कैसे आप उस वर्क को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, टीम मेंबर्स के बारे में या कंपनी के वर्क के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में, या इतना ज़्यादा वैल्यूएबल कैसे बनी वो, उसके सक्सेस के बारे में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वही यहाँ सिर्फ आपको ये नहीं कहना है कि आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछना है आपको, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन टू आस्क, कौन कौन से क्वेश्चन है जो आप लास्ट में इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। यानी अगर आपने पूरी इंटरव्यू दे दी, आप जब लास्ट में इंटरव्यू ने पूछा कि आपके पास क्या क्वेश्चन है हमारे लिए, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, तो ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो आप इंटरव्यूअर से पूछ सकते हैं। फर्स्ट, कैन यू टेल मी मोर अबाउट द रोल एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी क्या आप मुझे और बता सकते हैं रोल के बारे में या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसके बारे में। तो इट शोज़ दैट यू आर ईगर टू अंडरस्टैंड द जॉब बेटर। से पूछेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ, सच में आप इंटरेस्टेड हैं और जॉब को लेकर। नेक्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टीम आई वुड बी वर्किंग विद, यानी कि आप टीम को कैसे डिस्क्राइब करेंगे और मैं कैसे उनके साथ काम कर सकती हूँ। तो इट शोज़ योर इंटरेस्ट इन टीम वर्क एंड कोलेब्रेशन, तो ये आपके इंटरेस्ट को शो करेगा टीम को लेकर। और कोलेब्रेशन होता है कि हम मिलकर काम करते हैं, कि आप हाँ टीम में वर्क करने के लिए भी इंटरेस्टेड हो, ये क्वेश्चन आपका ये शो करेगा। नेक्स्ट, What are the most important goals for this role in the next 3 to 6 months? कि कौन सा इंपॉर्टेंट गोल है इस रोल के लिए अगले 3 से 6 मंथ के लिए, नेक्स्ट 3 to 6 मंथ के लिए। इट शोज़ योर फोकस ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इम्पैक्ट, तो ये शो करेगा कि हाँ, सच में आपका फोकस है कॉन्ट्रीब्यूशन, और इम्पैक्ट भी दिखाएगा आपका कि हाँ, आप कंपनी के ग्रोथ के लिए सच में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो इस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ और डेवलपमेंट करे। तो इट शोज़ योर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, या आपके लॉन्ग टर्म यानी फ्यूचर के इंटरेस्ट को शो करेगा।
इन ग्रोइंग विद द कंपनी, कि कंपनी के साथ आपको खुद का ग्रो भी करना है बट कंपनी का ग्रो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट वर्किंग इन दिस कंपनी, आपको क्या चीज़ पसंद है इस कंपनी के वर्किंग को लेकर। तो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज़, ये क्वेश्चन आपका बताएगा कि आप उस कंपनी के कल्चर को, उसके वैल्यूज़ को समझने के लिए भी क्या है, इंटरेस्टेड है। इम्प्रेसिव और सिंपल आंसर कैसे दे सकते हैं। यस, thank you for this opportunity. I would like to know more about the role and key responsibilities. Also, how would you describe the team I will be working with? What are the key goals for this role in the next few months? And what opportunities are there for learning and growth here? Tips to remember, ask relevant and thoughtful questions. आपको relevant question पूछना है। Show your interest in the role and company, अपना इंटरेस्ट शो करना है अपने रोल को लेकर, अपनी कंपनी को लेकर। कीप क्वेश्चन पॉजिटिव एंड प्रोफेशनल, आपको जो क्वेश्चन पूछना है पॉजिटिव हो, प्रोफेशनल हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ सैलरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं या वर्किंग डेज को लेकर, मतलब वो इंपॉर्टेंट हो सकता है बट प्रोफेशनल क्वेश्चन का इम्पैक्ट इंटरव्यूअर पर ज़्यादा अच्छा पड़ता है। अवॉइड क्वेश्चन अबाउट सैलरी, आपको सिर्फ सैलरी वाले क्वेश्चन नहीं पूछना है। लीव्स को लेकर छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी या फिर सिर्फ पर्सनल बेनिफिट्स को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछना है, उसको अवॉइड करना है। लिसन केयरफुली टू द आंसर, आपको सारे आंसर केयरफुली सुन। थिंग्स टू अवॉइड, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको अवॉइड करना है। डोंट आस्क अबाउट सैलरी और बोनस, यानी सिर्फ आपको सैलरी या फिर बोनस जो मिलता है उसके बारे में नहीं पूछना है। डोंट आस्क अबाउट लीव्स और हॉलीडेज, सिर्फ ऐसा ना हो कि सिर्फ छुट्टियों के बारे में पूछना है आपको अवॉइड करना है छुट्टियों के बारे में पूछना सिर्फ। डोंट आस्क व्हाट द कंपनी डज, आपको ये भी नहीं पूछना है कंपनी क्या करती है। डोंट आस्क इन अ नेगेटिव टोन, नेगेटिव टोन में नहीं पूछना है। डोंट से नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, आपको ये भी नहीं कहना है कि मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। ग्रेट क्वेश्चन शो ग्रेट इंटरेस्ट, जब आप अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके ग्रेट इंटरेस्ट को शो करता है। बी क्यूरियस, बी कॉन्फिडेंट, बी इम्प्रेसिव। यू आस्क, यू लर्न, यू ग्रो, जब आप पूछते हैं तो आप सीखते हैं और आप ग्रो करते हैं। तो ये हमारी इंटरव्यू सीरीज़ थी जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर हमसे पूछता है और जिसका आंसर हम इंग्लिश में देकर अपना इंप्रेशन और ज़्यादा हाई कर सकते हैं और उस जॉब रोल के लिए खुद को परफेक्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ हमारी सीरीज़ कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी और क्वेश्चन पे डाउट हो या आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप इंटरव्यू में फेस कर रहे हैं या जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी सीरीज़ ले आऊँगी जो आपकी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको ये कंटेंट और ये सीरीज़ अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं। अगर वो डरते हैं कि इंग्लिश में हम कैसे इंटरव्यू दें, इस सीरीज़ में आप कॉन्फिडेंस के साथ इंप्रेसिव आंसर देना सीख चुके हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपने इंटरव्यू को बेस्ट बनाइए। कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कॉन्फिडेंट एंड रिमेंबर कॉन्फिडेंस इज द की टू अ ग्रेट इंटरव्यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप जिस जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो और आपका उस इंटरव्यू पर बेस्ट इंप्रेशन पड़े और आपको जॉब मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।